दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काजिम साहब। आपका खैर मकदम है मोहम्मद अहमद साहब। आप चूँकि आप बैरूत वगैरह भी गए हैं, बात शुरू करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ घूमे हैं आप, वहाँ की पॉलिटिक्स जानते हैं। मैं डायरेक्ट आपके साथ ऊपर एक सवाल डालता हूँ। बहुत लोगों को बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपके बारे में सब जानते हैं। चैनल मीडिया स्टार, उस पर भी आपने खबर डाली और बड़ी हिट जा रही है खबर, बैरूत में जो धमाका हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसी धमाके के बारे में, क्योंकि भारतीय जो अखबार हैं वो तो आखिर में एक पेज देते हैं, तो एक पेज में जितनी खबर होती है उतनी दे देते हैं, उसके अंदर की नहीं देते हैं। तो इसके क्या है, क्योंकि अभी एक नैरेटिव चला था कि इजराइल ने किया है ये धमाका, फिर ये हुआ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, डिनाइल आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, बैरूत एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है, चूँकि इजराइल बिल्कुल नज़दीक है और ये दोनों दुश्मन मुल्क हैं। दुश्मन इस तरह से कि ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह जो वहाँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, पॉलिटिकल पार्टी भी है, और वो एक तरह से सादा ज़बानों में अगर कहा जाए तो वो इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, जिसे आमतौर पर मिलिटेंसी भी कह दिया जाता है, इसे मिलिटेंसी नहीं बल्कि रेजिस्टेंस कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क पर इजरायली कब्ज़े को ख़त्म कराया था सन 2000 में। और उसके बाद जब भी इजराइल से कोई टकराव होता है तो इजराइल हिजबुल्लाह उसके ख़िलाफ़ जम करके लड़ता है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जो ख़बरें थीं वो ये कि हिजबुल्लाह ने धमकी दी हुई थी इजराइल के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की, चूँकि उनका एक कमांडर मारा गया था पिछले दिनों दमिश्क में। तो वो एक टकराव की सूरत हाल रहती है। अब ये बैरूत मेडिटरेनियन सी पर एक सी पोर्ट है और राजधानी भी है लबनान की, तो इसलिए बहुत ही अहम जगह है। पॉलिटिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्चरली बहुत ही रिच शहर है, जिस तरह से दमिश्क है सीरिया की राजधानी। तो ये जो धमाका हुआ, इसमें धमाके की खबर आते ही दुनिया भर में, जैसा कि आपने इशारा भी किया, ये अंदाज़ लोग लगाने लगे थे कि हो ना हो ये इजराइल ने हमला किया होगा, चूँकि जाहिर है दुश्मन पर ही नज़र जाती है सभी की। लेकिन बाद में जिस तरह की, एक तो ये कि वो धमाका इतना शदीद, इतना ज़ोरदार था कि जैसे भूकंप आता है, भूकंप में 4 से 5 डिग्री रिक्टर स्केल पर जितना धमाका होता है उतना धमाका उससे हुआ। और शुरू में खबरें आई 60-70 लोग मरे, 100 मरे, 130 मरे, इस तरह की खबरें अब तक जो आई हैं। मैंने आज भी जो लेबनान के अखबार पढ़े हैं उसमें 130-35 तक की बात कही है और 5000 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उसके विजुअल्स देख करके अंदाज़ होता है कि ये इतना बड़ा धमाका था, शायद ऐसी तस्वीर किसी ने ना देखी हो। कुछ लोगों का वहाँ पर कहना है कि ये शायद जैसे 1945 में अमेरिका ने नागासाकी पर बम वैसे ही बिल्कुल उस तरह से ये इतना बड़ा धमाका हुआ है। और उसमें अगर आप तस्वीर देखते हो अखबारों में, टेलीविज़न में, एक ऊंची इमारत सामने नज़र आती है उसी इलाके में, वो बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे मेल्ट हो गई हो, पिघल गई हो, और वो बिल्कुल ही, और बाकी तो सिंगल स्टोरी दुकानें, ये गोदाम वोदाम जैसे कि सी पोर्ट पर हुआ करता है। तो ये धमाका हुआ, इसमें जो वहाँ के होम मिनिस्ट्री और वहाँ के जो जिम्मेदारान ने जो बयान दिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, हसन दायब नाम है उनका, उन्होंने ये कहा कि ये 12,750 टन नाइट्रेट वहाँ पर रखा हुआ था। तो ये बहुत ही नाइट्रेट आएगा। ये बताया जाता है कि 2014 में एक मालदीव का जहाज़ उस रास्ते से गुज़र रहा था या वहाँ आया था, और तो ये चेक किया गया तो इन्होंने सीज़ कर लिया था इसको। ये एक ऐसी खबर है, और उसमें वो अननोन डेस्टिनेशन उन्होंने बताया ऑफिशियली, चूँकि मेरा अपना अंदाज़ तो ये है कि अननोन डेस्टिनेशन उस इलाके में इजराइली हो सकता था, और कहीं इतने बड़े धमाका खेज किसी चीज़ की ले जाने की शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन ये बहरहाल ये मेरी अटकल है, ये मेरा अंदाज़ है।
तो ये धमाका हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि ये कुछ उन अफसरान की गलती है जिन्होंने रेजिडेंशियल इलाके में, जिन्होंने ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके के नज़दीक ये स्टोर किया हुआ था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी ताज़ा खबर ये है कि वहाँ जो सी पोर्ट के जो ऑफिशल्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इस हद तक कहा गया। मेरी अभी कल बात हुई थी, कोई साहब लेबनान में रहते हैं, वो अभी तो लेबनान में नहीं है लेकिन उन्हें बहुत बारीकी से मालूम है। कल उनकी बात हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ इस हद तक कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसकी लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हत्ता के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी भी अगर ऐसे हुए, जो साद हरीरी का नाम इसलिए आया कि उन पर सऊदी अरब का एजेंट होने की बात कई बार इल्ज़ाम लगते रहे। और एक बार आपको याद होगा कुछ साल पहले साद हरीरी को मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया और बुला करके हाउस अरेस्ट किया। महीनों तक वो वहीं रहे और इस्तीफ़ा दिलवाया। मतलब वो बड़ा गैर मामूली एक वाक़या था कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाता है, वहाँ उतरते ही उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और अपने टेलीविज़न पे एक इंटरव्यू चलवाया जाता है जिस पे वो अपने रिजिग्नेशन का ऐलान करता है। तो उसके बाद बहरहाल महीनों बाद उनकी जान छुड़ाई। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ आए और उन्हें वापस लेके गए पेरिस और फिर वापस उनको लेबनान छोड़ा। खैर वो इस कहानी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाक़या अभी तक तो लेबनान की सरकार के वर्जन के मुताबिक एक हादसा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान, जो सबसे पहला बयान दिया था, उन्होंने इसको हमला कहा था कि ये टेरर हमला हो सकता है। तो ये एक तरह का एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। लेकिन अभी तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेबनान की अथॉरिटीज़ जो जांच कर रही हैं वो उस नाइट्रेट के बारे में ही कर रही हैं जिसमें के बारे में कहा गया है कि वो लापरवाही से वहाँ रखा गया था जिसमें धमाका हुआ है। तो ये जो इतनी बड़ी गलती हुई, हाँ, ये जो जिस तरीके से नाइट्रेट का धमाका हुआ, इसका नुकसान तो बेरूत को बहुत होगा। अरे तकरीबन आधा शहर तबाह होने की बात है। आधा शहर तबाह हो गया। तकरीबन लाशें बिखरी पड़ी होने की खबरें हैं। अस्पतालों के जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें चूँकि पहले ही कोरोना भी फैला हुआ है, उसके बाद भी ये बहुत ही गैर मामूली रिएक्शन इस्लामिक वर्ल्ड में जो है वो क्या है इस चीज़? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में आमतौर पे बहुत से मुल्कों ने उन्हें मदद का ऐलान किया है। कई मुल्कों से मदद वहाँ पहुँचने भी लगी है। एक ख़ास एक चीज़ जो मैं इस सब में देख रहा हूँ वो ये कि इस मौके को इज़राइल और सऊदी अरब हिज़्बुल्लाह और वहाँ की आवाम में दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा वहाँ के अखबारों में, वहाँ की सरकार की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि वो लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह की अहमियत है वो किसी तरह से कम हो, ये इस तरह की भी कोशिश हो रही है। तो ये बहुत से मुल्कों से मदद आनी शुरू हो गई है, पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ही गैर मामूली इमरजेंसी की हालत है। 2 हफ्ते की इमरजेंसी का ऐलान किया है। जो टॉप डिफेंस ऑफिशल्स हैं वो आपको क्या लगता है कि ये सबूताज है? क्योंकि इतना बड़ा हादसा और इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव एक रेजिडेंशियल एरिया में रखा जाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाँ, बहुत ही। और वो ऐसा कंट्री जहाँ पे लड़ाई चल रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देखिए जांच करते करते पता चलेगा, चूँकि वहाँ ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो दूसरे मुल्कों के एजेंट उन्हें कहा जाता है, तो सरकारी सिस्टम में क्यों नहीं हो सकते? तो ये बहुत मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है। लेकिन अभी चूँकि जांच हो रही है, वहाँ की सरकार बताएगी कि उन्हें क्या ऐसी चीज़ें मिली कि किस वजह से हुआ। लेकिन ये कि नुकसान बहुत बड़ा है और नागासाकी से जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसका फुटेज आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। कई सौ लोग मारे गए होंगे, मेरा भी अंदाज़ा है, चूँकि जो मलबे में दबे होंगे ना उस हालत में, उसमें तो उनका बचने के चांस बहुत ही कम है ही नहीं। तो सूरत हाल बहुत ही, बम फटा है, बहुत बड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है वहाँ पे। और हमारे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, ये इस तरह का
का किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया हो, वो तो जंगों में होता रहा है, लेकिन अपने यहाँ ही कोई चीज़ रखी हुई हो, या हमारे यहाँ भोपाल गैस लीकेज हुआ था, वो उसमें कई हज़ार लोग मरे थे। आज तक लोग जो अगली नस्लें हैं वो नॉर्मल पैदा नहीं हो रहे। तो ये बहरहाल एक इंसानी ट्रेजेडी है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस पर जो है वो सांत्वना, वो तो सभी लोग देते थी, और कई और मुल्कों से भारत का तो ताल्लुकात थे। जी। तो लेबनान बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुल्क है, छोटा ज़रूर है लेकिन उसकी पॉलिटिकल मीनिंग, स्ट्रेटेजी की, हाँ स्ट्रेटेजी, जी बिल्कुल। उधर इजराइल में अब ये बहस शुरू हो गई है कि हैफा उनका पोर्ट जो है वहाँ पर भी बहुत बड़ी मिकदार में नाइट्रेट रखा है, तो वो भी उनके लिए एक मुसीबत बन सकता है कभी। अब वो किस लिए रखा है, किसी जंग की तैयारी है, क्या है, वो बहरहाल वो लोग जानते हैं। अभी ये भी पता नहीं चला कि नाइट्रेट लेबनान में आया कैसे था। नहीं, वो है 2014 में, मैंने बताया ना, मालदीव का एक जहाज था। अच्छा, ये नहीं पता कि वो जहाज जा कहाँ रहा। हाँ, ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा था, ये बताया नहीं गया, या पता नहीं, या सरकार अभी बताना नहीं चाहती, ये कई वजह हो सकती हैं। तो लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें कुछ सामने आएंगी, चूँकि अगर ये इस तरह से हुआ कि दुश्मन के घर में ही एक्सप्लोजिव रखवा दिया जाए, जब ज़रूरत होगी आग लगवा दी जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी साजिश होगी, ये वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, एक बड़ा करंट मामला है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसकी कोई जांच भी नहीं हुई, ना कोई चीज़ निकल के आई है, और ये सब बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। अब हम चलते हैं अगले दूसरे कार्यक्रम की तरफ, तब तक के लिए इजाज़त।